दूसरी महान विभूति शेखा जी के वंश में एक ऐसी शख्सियत हुई जिन्होंने कि विज्ञान को फेल कर दिया। 8 सिद्धियां उनके पास में थी। अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, मरे हुए व्यक्ति को जिंदा कर देना, छोटा रूप धारण कर लेना, पानी पे चल लेना, अन्नपूर्णा सिद्धि। महाराज शेखा जी नारी अस्मिता के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। शायद उनके ये तप का ही प्रताप है कि आज कछवार राजवंश की सभी खापों में शायद आज के समय में सर्वाधिक चर्चित और सर्वाधिक जाने जाने वाली यदि कोई खाप है तो शेखावत खाप है। ये महाराज शेखा जी की तपस्या का प्रताप। संक्षिप्त में महाराज शेखा जी के 2 वंशजों की जो पिछले 100 सालों में महाराज शेखा जी के वंश में हुए और महान विभूतियां हुई, उनको प्रणाम करते हुए पहले कुंवर आईवान सिंह की हुडी, जिन्होंने कि आज से लगभग 60-70 साल पहले वर्तमान डेमोक्रेसी में राजपूत के साथ क्या होगा और राजपूत और भविष्य में जिन्होंने लिख दिया कि दलितों को, वंचितों को, विस्थापितों को, अल्पसंख्यकों को, जो स्वाभाविक रूप से हमारी सहयोगी जातियां हैं, जिन्हें साथ में लेकर यदि डेमोक्रेसी में सर्वाइव करना है तो इन्हें साथ में लेकर आप आगे बढ़िए। निश्चित रूप से डेमोक्रेसी में आप आगे बढ़ेंगे। राजपूत और भविष्य में आईवान सिंह जी हुडी का साहित्य युवाओं को जरूर पढ़ना चाहिए और अंगीकार भी करना चाहिए। मातृशक्ति यहाँ विराजमान है। दूसरी महान विभूति शेखा जी के वंश में एक ऐसी शख्सियत हुई जिन्होंने कि विज्ञान को फेल कर दिया। आज के समय में साइंस कहता है कि यदि अगर शरीर में अन्न और जल नहीं जाए तो 28 दिन से ज्यादा व्यक्ति जीवित नहीं रह पाता। लेकिन इस शेखा जी के वंश में किस तरह से रूप कंवर शेखावत जी हुए जिन्होंने कि 43 वर्ष और 9 महीने तक अन्न जल त्याग कर विज्ञान को फेल कर दिया, जिन्हें हम सब बाड़ा सती जी बाप जी के नाम से जानते हैं। और अन्न जल त्याग कर जब अन्न जल उन्होंने त्यागा, पूरे देश में जब चर्चा हुई तो ये बात भारत के राष्ट्रपति को भी पता लगी। राष्ट्रपति जी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अच्छे अच्छे संतों को बाड़ा सती जी बाप जी को लिवाने के लिए भेजा और 7 दिन तक अमेरिकी डॉक्टरों के सानिध्य में, भारतीय डॉक्टरों के सानिध्य में उनका परीक्षण किया। और 7 दिन बाद में जब डॉक्टरों ने ये कहा कि ये सामान्य महिला नहीं है, ईश्वरीय शक्ति है, तो वही भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बाड़ा सती जी बाप जी को अपना गुरु बनाया और उनके शिष्य बने। हमारे बीच में राजेंद्र सिंह जी बुढ़ा साहब पधार चुके हैं। जोरदार तालियों के साथ में आपका अभिनंदन करें। राजेंद्र सिंह जी बुढ़ा साहब मंच पर पधारे। आईवान सिंह जी हुडी का जो दर्शन था, दलितों को, वंचितों को, विस्थापितों को साथ लेकर डेमोक्रेसी में चलने का, यदि आज के समय में उसे कोई अंगीकार शेखावटी के क्षेत्र में कर रहे हैं तो उन शख्सियत का नाम है राजेंद्र सिंह जी बुढ़ा। निश्चित रूप से आपने जो प्रयास किए हैं सुखद परिणाम लाएंगे आने वाले समय में। बाड़ा सती जी बाप जी किस तरह के एक महिला हुए कि ईसा मसीह नाम के व्यक्ति को हम सब जानते हैं। ईसा मसीह में एक खूबी थी, ईसा मसीह की ये खूबी थी कि वो मरे हुए व्यक्ति को जिंदा कर देता था। लेकिन ये शेखा जी के वंश में जन्मी मेरी माँ, आप सबकी माँ बाड़ा सती जी बाप जी में क्या खूबी थी कि 8 सिद्धियां उनके पास में थी। अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, मरे हुए व्यक्ति को जिंदा कर देना, छोटा रूप धारण कर लेना, पानी पे चल लेना, अन्नपूर्णा सिद्धि। बाड़ा सती जी बाप जी जब तीर्थाटन के लिए गए तो अगर आप में से कोई भी अयोध्या पधारे हो तो सरयू नदी का जो बहाव क्षेत्र है, सरयू नदी सामान्य बहती है, लेकिन जब बाड़ा सती जी बाप जी पधारे तो सरयू नदी में समुद्र की तरह लहरें उठने लग गई। और लहरें आती तो सामान्य, जब बाड़ा सती जी बाप जी के चरण छू के जाती तो लहरों के साथ में केसर और कुमकुम भी बहते हुए जाते। मौजूद वहां भक्तों ने गुलाबदास जी महाराज से पूछा, बाड़ा सती जी बाप जी के गुरु से, कि ये क्या चमत्कार देखने को मिल रहा है? लहरें आ तो सामान्य रही हैं, लेकिन जब जा रही हैं तो केसर और कुमकुम दिखाई दे रहा है। तो गुलाबदास जी महाराज ने कहा कि ये सरयू की बड़ी बहन है, छोटी बहन बड़ी बहन का स्वागत करने के लिए आई है। और आगे पधारे बाड़ा सती जी बाप जी वृंदावन में, एक वन में जब आराम किया सब संतों ने
बाला सतीजी बाप जी सफेद वस्त्र धारण किया करते थे, तो जब सो के उठे तो पूरे शरीर पर केसर और कुमकुम बिखरा मिला। जब संतों ने पूछा गुलाबदास जी महाराज से, तो गुलाबदास जी महाराज का कहना था कि कृष्ण स्वयं पधारे हैं अपनी छोटी बहन का स्वागत करने के लिए। अमरनाथ ये अगर आप कोई भी गए हो तो अमरनाथ में -30 डिग्री टेम्परेचर रहा करता है। एक झीली ओढ़नी पहनकर नंगे पांव बाला सतीजी बाप जी ने पूरे अमरनाथ के दर्शन किए और सब सुरक्षा बलों ने सब आश्चर्य जब धारण देख लिया। पानी के वो सरोते जहां हाथ डाल दें तो हाथ जम जाए, आधे घंटे तक नहाकर जब बाला सतीजी बाप जी पधारे तो शक्ति का अवतार साक्षात दिखा। ऐसे बाला सतीजी बाप जी शिव और पार्वती जिनके साक्षात दर्शन करने के लिए आए। वो समय याद आता है कि एक बार बाढ़ आई बहुत जबरदस्त और 7 दिवस तक लगातार बाढ़ आती रही। बाला सतीजी बाप जी के साथ में 9 उनके भक्तगण भी वहां ऊपर मंदिर पे थे। छठे दिन शिव पार्वती दर्शन करने के लिए पधारते हैं। अर्धमूर्छित स्थिति में थे वो सभी 9 लोग। बाला सतीजी बाप जी जेठानी भूलगांव जी काकी साहब से कहते हैं कि काकी साहब उठो, शिव पार्वती जी पधारे, दर्शन कर लो। और दर्शन करो कि शिव पार्वती जी ने कितनी अच्छी पोशाक पहनी है, कितने सुंदर गहने पहने हैं, लेकिन उन्हें अर्धमूर्छित स्थिति में दिखाई नहीं दे रहा। और पार्वती जी कह रहे हैं कि बाप जी प्रसाद तो दीजिए हमें। बाप जी कह रहे हैं कटम दूं प्रसाद, गंगा लेंगे सब प्रसाद दो। शिव पार्वती जी कहते हैं कि गंगा आपके चरण छूने के लिए आई है, जब तक चरण नहीं छुआओगे पानी का स्तर नीचे नहीं उतरेगा। जो नदी इतनी तेज जल स्तर से बह रही थी कि पूरे मकान डूब रहे थे, अगले दिन बाला सतीजी बाप जी ने जब चरण छुआए तो आश्चर्यजनक रूप से कुछ ही घंटों में पानी का जल स्तर कमर जितना रह गया। वो बाला सतीजी बाप जी जिनकी महिमा अपरंपार है। हम गौरवान्वित हैं कि बाला सतीजी बाप जी इस वंश में हुए, इस शेखावत वंश में हुए। बाला सतीजी बाप जी ने क्षत्रियों के लिए जो एक बात कही, यदि अगर उसको क्षत्रिय अंगीकार कर ले तो निश्चित रूप से राज बहुत जल्दी आ जाए। और बाला सतीजी बाप जी क्षत्रियों के लिए क्या कह के गए कि क्षत्रिय को राज बहुत आसानी से मिल जाए, सिर्फ 2 काम यदि अगर वो कर ले। और 2 काम बाप जी ने क्या बताए, एक राम का नाम लेना शुरू कर दो और दूसरा गंदा खाना और पीना बंद कर दो। उन्होंने तो नाम भी नहीं लिया इस शब्द का, गंदे खान पान का, क्योंकि समय की अपनी सीमाएं हैं। महाराज शेखा जी उनके यशस्वी वंश में जन्मी बाला सतीजी बाप जी को प्रणाम करते हुए एक बात और कहूंगा कि इस शेखावत वंश में एक और व्यक्ति हैं, मेघराज सिंह जी शेखावत साहब। उन्होंने एक संगठन बनाया है यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन। ऐसा कोई भी बेटा बेटी जिसके 90% से अधिक नंबर आए और माँ बाप पढ़ा नहीं पाते हो तो उस फाउंडेशन से संपर्क करना। उनकी नौकरी लगने तक उन्हें गोद लेने का प्रयास का नाम है वो यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन। साथ ही साथ में ऐसी बेटियां माता पिता जिनके विवाह नहीं कर पाते और ब्रीड खराब नहीं हो जाए बच्चियों की, उनका विवाह कराने का नाम भी है वो फाउंडेशन। पुनः एक बार महाराज शेखा जी के चरणों में प्रणाम करते हुए आपने धैर्यपूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद। सादर जय रघुनाथ जी।